नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में आने का और हमारे साथ बने रहने के लिए आपको धन्यवाद देते हुए तुषार हिस्ट्री के साथ हाजिर है। दोस्तों, हमें लगता है कि तमाम विदेशी या तो लुटेरे थे या इस देश पर राज्य करने के लिए आए थे, लेकिन ये सच नहीं है या ये पूरा सच नहीं है। कई विदेशी हमारे देश में व्यापार करने या दोस्ती निभाने के लिए भी आए और यहीं के होकर भी रह गए। ऐसे ही कुछ विदेशियों के बारे में आज मैं आप लोगों से बात करूंगा। तो चलिए, स्वागत है। आज आर्मेनियन और डच यानी हॉलैंड से आए हुए हमारे मेहमानों की बात होगी। दोस्तों, सूरत शहर मुगलों के समय देश का सबसे बड़ा बंदरगाह शहर हुआ करता था और सारी पश्चिमी दुनिया के साथ जो व्यापार या लेन देन का संबंध था वह सूरत के बंदरगाह से ही होता था। इसलिए सूरत एक बंदर होने के नाते यहाँ कई विदेशी जहाज आया करते थे या भारत से सामान खरीद करके विदेशों में ले जाने के लिए व्यापारी हमेशा वहां तत्पर रहते थे। इन्हीं सब व्यापारों से आकर्षित होकर आर्मेनिया और यहाँ तक कि डच मतलब हॉलैंड के व्यापारी भी भारत आए और सूरत को उन्होंने अपने रहने का स्थान बनाया, अपना आवास बनाया। और जब वो यहाँ आए और सैकड़ों सालों तक यहाँ रहे तो ये लाजमी था कि उनकी मौत यहाँ होती थी, तो उनकी कब्रगाह भी यहाँ मिली, यहीं रह गई। आज तो हम उनको अलग से नहीं पहचान सकते हैं, वो इतना घुल मिल गए हैं कि 500 साल के इतिहास में अब उनको अलग से ढूंढ पाना या पहचान पाना संभव नहीं है। लेकिन उनकी कब्रगाह में हम अगर जाएं तो हमें उनका पूरा इतिहास मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, सूरत में डच और आर्मेनियन सिमेट्री का आज सैर करते हैं। सूरत शहर के अधिकतर लोगों को इस चीज का इल्म नहीं है कि वहां किसी समय डच और आर्मेनियन व्यापारियों की बस्ती थी और वे अपने मृतकों को यहीं दफन करते थे। लेकिन एक छोटे से 1-2 एकड़ या 1-1.5 एकड़ की जमीन पर आज भी उनके ये पदचिन्ह अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं और इसीलिए आज हमें पता चलता है। सूरत के डच सिमेट्री में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां 2 हिस्से हैं। एक तरफ जो डच क्रिश्चियन हो गए थे उन लोगों के कब्रगाह है और कुछ आर्मेनियन लोग जो मुस्लिम थे उन लोगों की कब्रगाह है। दोनों कब्रगाहों में एक छोटा सा अंतर है कि मुस्लिम कब्रगाह ऊपर से मतलब किसी कमरे के आकार में होते हैं और उसके अंदर कब्र होती है। लेकिन जो डच लोगों के मतलब क्रिश्चियन लोगों के आप देखेंगे कि क्रिश्चियन लोगों के मामले में ये बात अलग थी और वो खुली जगह में कब्र रखा करते थे और इसीलिए हमें वो खुले कब्र मिलते हैं जो खुले स्थान पे खुले आसमान के नीचे बने हुए हैं। लेकिन दोनों में एक समानता भी थी
और ये समानता, इसको मैंने एक और जगह एक और रूप में भी देखा है, और वो है कब्र पर एक शिला रखी जाती थी और उस शिला पर बहुत बारीक काम, नक्काशी का काम किया जाता था, और उसमें मृतक के बारे में एक सूक्ष्म या संक्षेप में जानकारी भी होती थी, उसका परिचय या उसके मृत्यु की तारीख वगैरह उस पर दर्ज की जाती थी। ऐसे पत्थर, जिसे हम कह सकते हैं मेन्हिर, अंग्रेजी में इन्हें मेन्हिर कहा जाता है। तो ये मेन्हिर हम लोगों ने कोचीन में देखा है। जो वास्को ड गामा भारत आए थे और उनकी मृत्यु वहीं कोचीन में हो गई थी, उनके उस मेन्हिर को वहां के एक चर्च में संभाल कर रखा गया है। भले ही उनके शरीर के अवशेष को बाद में पोर्चुगीज लोगों ने अपने देश में ले जाने का निर्णय लिया और ले गए, लेकिन वो मेन्हिर यहाँ रह गया। उसी तरह से, बिल्कुल उसी डिजाइन में, उसी तरीके से 15वीं शताब्दी में डच और अर्मेनियन लोगों के भी जो कब्रगाह थे, उनमें इसी तरह के मेन्हिर बने होते थे। इन मेन्हिरों का आपको आज के इस एपिसोड में दर्शन होगा, और आप में से जो लोग इस भाषा को समझ सकते हैं, वो निश्चित रूप से इनको पढ़ करके आगे अपनी अगली पीढ़ियों को भी बताएंगे। इस आशा के साथ आज आपसे विदा लेता हूं। हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। सैकड़ों लोगों तक हमारी बातों को पहुंचाना, इसमें आप भी भागीदार हैं, और आप हमें इसी तरह से प्रोत्साहित करते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।